दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जाना था कि वास्तुकला और मूर्तिकला के बीच में क्या क्या अंतर होता है। कौन कौन सी ऐसी मूल बातें हैं जिससे दोनों को हम अलग कर सकते हैं और लंबे समय तक हम इसको याद रख सकते हैं। ज़्यादातर स्कल्पचर को लेकर के, इसके अलावा आर्किटेक्चर को लेकर के हमारे मन में कन्फ्यूजन रहता है। हाँ, भले ही हिंदी में आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन स्कल्पचर और आर्किटेक्चर को लेकर के कभी कभी कन्फ्यूजन होने लगता है। दोनों इंग्लिश के वर्ड हैं, सेम सेम लगने लगते हैं। आज हम जानेंगे कि जो भारतीय वास्तुकला है उसको हम कैसे करके डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम अलग अलग टाइम पीरियड में बांटते हैं। कैसे करके बांटेंगे? हड़प्पा के दौरान में जो भवन और मूर्तियां बनाई गई हैं, फिर इसके बाद में कौन से शासक हुए, फिर कौन से शासक हुए, फिर क्या किसी ने हमारे देश में आक्रमण किया, फिर वो यहाँ रहने लगे, फिर अंग्रेज लोग आए, तो उनके दौरान में किस प्रकार से हमारे देश में वास्तुकला का विकास हुआ। तो हमारे यहाँ पर वास्तुकला का जो विकास है एक कहानी है। ठीक है, हमारे देश में एक प्रकार से कहानी है, कैसे करके कहानी के रूप में इसका धीरे धीरे विकास होते गया। आप देखते हैं कि हड़प्पा से लेकर के अंग्रेजों के आगमन तक बहुत सारे भवन बनाए गए। ठीक है, बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण किया गया, बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण किया गया था। इसके बाद हम देखेंगे हमारे देश में कई सारे शासक लोग हुए थे। शासक लोग हुए, उन्होंने राज किया। इसके बाद धीरे धीरे उनका पतन भी हुआ। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि हमारे देश में कई सारे विदेशी आक्रमण भी हुए, और कुछ विदेशी आक्रमण ऐसे लोगों ने करे थे। भारत को लूटना तो है ही, जीतना तो है ही, लेकिन वहाँ जा कर के कुछ लोग ऐसे थे जो कि यहाँ पर बस भी गए थे। इसके बाद आप देखेंगे अंग्रेजों का आगमन होता है। उस टाइम में भी भवन और मूर्तियों का निर्माण हुआ था। तो हम क्या देख रहे हैं? हमारे देश में अलग अलग संस्कृतियां आ रही हैं, जा रही हैं। तो यही चीज़ हमें यहाँ के भवन में, यहाँ के किलों में परिलक्षित होते हैं, और यहाँ की मूर्तियों में भी हमें ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। इन्हीं सब का हम अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं कैसे करके हमने इसको विभाजित किया है। तो सबसे पहले प्राचीन काल की वास्तुकला, फिर मध्यकाल की वास्तुकला, इसके बाद में आधुनिक काल की वास्तुकला। तो जो प्राचीन काल में हम बांट रहे हैं चीज़ों को, वो कौन कौन सी हैं? हड़प्पा के टाइम की, इसके बाद मौर्य युग के टाइम की, इसके बाद मौर्योत्तर युग की। ठीक है, इसके बाद गुप्त लोग आए थे तो गुप्तकालीन, इसके बाद दक्षिण भारतीय कला का भी अध्ययन करते हैं। तो ये प्राचीन वाली बातें हो गई। इसके बाद आ जाती है मध्यकालीन भारत के दौरान वास्तुकला का विकास कैसे हुआ। तो इस टाइम में दिल्ली सल्तनत के टाइम की और मुगल लोग जो यहाँ पर शासन कर रहे थे, उनके टाइम पीरियड की चीज़ों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। फिर सबसे लास्ट में आ जाते हैं आधुनिक काल के लिए हम बात करें, तो इसमें हम इंडो गॉथिक और रोमन दो शैलियों का यहाँ पर विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। तो ये तो था पूरा सीक्वेंस बाइज कि कैसे करके हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से पार्टों में इसको डिवाइड किया गया।